दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज के दिन पे आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिली। अब फिन निफ्टी की एक्सपायरी में अगर आप देखोगे दोस्तों तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमको वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिले और काफ़ी अच्छा मार्केट भी था। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आज का मार्केट ख़राब था। बीच बीच में स्पाइक्स जो हैं काफ़ी तेज़ आ रहे थे। अब देखो यहाँ पर ना दोनों चीज़ें हो रही थी। मॉर्निंग का जो सेशन था ये अनप्रिडिक्टेबल सेशन था। एक पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, मार्केट ने यहाँ पर किसी को भी एंट्री दी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो यहाँ पर एंट्री कर गया होगा, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन वैसे मार्केट ने एक नॉर्मल ट्रेडर को यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी है। अगर आप एग्री करते हो तो लाइक करके बता देना कि यस सर, यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रेडर एंट्री नहीं कर सकता इतने फास्ट मोमेंटम में। मैं फिर निफ्टी का चार्ट शो कर रहा हूँ, बट ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चार्ट पे बात कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों की अप्लाई हो रही है। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल एंड फिर उसके बाद सेल करने का कॉन्फिडेंस आता नहीं है, तो ये वाला मोमेंटम तो हम हटा देते हैं। बात करते हैं ये वाला। तो आपको ऑलरेडी मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में फिन निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी में सपोर्ट लेवल्स प्रोवाइड कर रखे थे और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल से रिवर्सल दिया है आज के दिन पे। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ये लेवल प्रोवाइड कर दिए थे और आप देखोगे मार्केट वहीं से घुमा। लेकिन ये जो स्पाइक्स जो आ रहे थे ना, ये बड़े डेंजरस स्पाइक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हुआ और एकदम से ऊपर निकल गया, फिर एकदम से नीचे आ गया, फिर एकदम से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ट्रेडर परेशान हो जाता है। लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड होल्ड कर रहा था, लेकिन सडनली एक 250 पॉइंट की स्पाइक आई और फिर 150 पॉइंट की रिकवरी आ गई। तो यहाँ पर देखो, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लोगों ने ट्रेड किया नहीं किया, लेकिन अब जो भी कह लो, यहाँ पर लोग बड़े ट्रेडर अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, होल्ड करते हैं, नो मैटर कुछ भी हुआ। लेकिन यहाँ पर जितने भी इन्होंने अगर एग्री करते हो तो लाइक और कमेंट करके बता देना, जितने भी ऑप्शन सेलर हैं ऑप्शन बायर हैं, जितना भी प्रीमियम डिके उन्होंने किया था इस टाइम पे, वो पूरा का पूरा इस मोमेंटम में दे बैठे। अब आपको लग रहा है ये क्या बात हुई, ये लग तो बहुत छोटा सा रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ फिन निफ्टी में ये 250 पॉइंट का तो बैंक निफ्टी में आया था। अगर टॉप से बॉटम देखूँ मैं तो ये है आपका 70 पॉइंट का फॉल। और यहाँ पर देखो फिर आपका 60 पॉइंट की रिकवरी। बैंक निफ्टी के चार्ट में देखा हूँ वहां पर बड़ा डेंजरस था। ये बड़ा, जिसने बैंक निफ्टी में अपनी सेलिंग पोजीशन रखी होंगी उसका देखिए आप यहाँ पर जरा, 200-250 पॉइंट की यहाँ पर एक शार्प कट और फिर उसके बाद यहाँ से 150 पॉइंट की शार्प रिकवरी। ये क्या करता है, ये ऑप्शन सेलर को निकाल देता है मार्केट से बाहर, आउट कर देता है। जितने भी प्रीमियम डीके वो मॉर्निंग से कर रहा होगा। खैर अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करूं, बड़ा ही क्लासिकल चार्ट है। एक शार्प कट आया, फिर एक शार्प वी शेप रिकवरी आई, थोड़ा साइडवेज। ये मोमेंटम अगर नहीं आता तो बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला था ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन बायर ने तो डेफिनेटली आज यहाँ पर ठीक ठाक अर्न किया होगा। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम क्या करेंगे, कल के ट्रेडिंग की एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि कल आपका फेवरेट इंडेक्स बैंक निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम निफ्टी में भी एक शार्प कट, एक शार्प वी शेप रिकवरी, और उसके बाद फिर मार्केट में ये वाला कट जो था ये बड़ा डेंजरस था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी तीनों इंडेक्स में। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा डेंजरस था, निफ्टी में भी था, लेकिन फिर निफ्टी में कम था क्योंकि उसकी क्या थी, एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में प्रीमियम ऑलरेडी डीके वैसे हो जाते हैं। लेकिन हम जिसकी बात करते हैं वो होते हैं गामा स्पाइक्स। गामा स्पाइक्स में ऑप्शन सेलर एकदम डेड हो जाता है। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे तो एक वी शेप रिकवरी आई। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाना चाहता हूँ। कई यहाँ पर ट्रेडर ऐसे हैं जो कॉल ऑप्शन होल्ड कर रहे होंगे और कई ऐसे हैं जो पुट ऑप्शन होल्ड कर रहे हैं। मुझे कल कई कमेंट आए थे कि हम ना वीडियो देख रहे हैं कि हमने पोजीशन होल्ड कर रखी कॉल पुट, उसके बारे में बताओ। तो यार वो तो बताना बड़ा मुश्किल है। मार्केट कल सुबह गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, लेकिन एक आइडिया मैं लगा सकता हूँ आप लोगों के लिए। वो कैसे लगा सकता हूँ अभी आपको बताता हूँ, देखिए। तो ये मैंने आपके सामने चार्ट ओपन किया है डाउ जोन्स का, यूएस मार्केट का। कई लोगों के मन में था कि सर हमें हमारी पोजीशन अटकी पड़ी रहती है, थोड़ा डर लगता है, तो बता दिया करो। देखो 1 2 3 4 5 6, पिछले 6 से लेके 7 दिन से लगातार यूएस मार्केट में तेजी है। एक भी दिन रेड कैंडल बनी नहीं है पिछले 6 7 दिन से। अब आप खुद आइडिया लगा लो, अगर पिछले 6 7 दिन से तेजी है तो क्या आज यूएस मार्केट में तेजी कंटिन्यू रह सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में? अगर कंटिन्यू रहती है तो सी जिन्होंने कॉल ऑप्शन लेके जा रखे हैं उनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले कल। लेकिन जिन लोगों ने पुट ले जा रखा है तो उनकी भी बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि 6 दिन से लगातार मार्केट भागे जा रहा है। हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ सकता है यूएस मार्केट। अगर ये रिट्रेसमेंट
रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है तो डेफिनेटली आपका मार्केट भी थोड़ा सा नीचे गैप डाउन ओपन हो सकता है या हल्की फुल्की डाउन मोमेंटम आ सकती है, तो पुट बायर वहां पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं? देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि 6-7 दिन से मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मैंडेटरी है, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो इस हिसाब से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और 50% गैप अप होने की पॉसिबिलिटीज़ भी। लेकिन अगर इस सिनेरियो को रखा जाए तो थोड़ा गैप अप की तरफ आप ये कह सकते हो कि 60% चांस है और कॉल की साइड 50% चांस है। कॉल साइड गैप अप ओपन होने के 50% और पुट साइड 60%। क्यों? क्योंकि लगातार भाग रहा है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी की, कल मार्केट में हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने क्या किया था, एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला यहाँ पर, फिर एक कंसोलिडेशन जोन में गया, फिर अगेन एक ब्रेकआउट मिला एंड नाउ मार्केट अगेन इन अ कंसोलिडेशन जोन। इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है, लेवल है 21,500 का। इस लेवल को मार्केट बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ पिछले 3 दिनों से। हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पर और कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट हमको मिले ऊपर की तरफ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट लेने आए और फिर यहाँ से अपनी रैली अपसाइड के लिए स्टार्ट करे। जो भी होगा वो तो हमें पता चल ही जाने वाला है, लेकिन अगर इस कंसोलिडेशन जोन में ओपन होता है तो हमें अपना ट्रेड प्लान कैसे करना है, आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और क्या वो लेवल्स होने वाले हैं। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन इसको फॉलो करती हुई आ रही नीचे के लेवल से, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट यहाँ पर फॉल हो रहा था आज के दिन पे, फिर यहाँ पर ही सपोर्ट लिया और यहीं से रिकवरी आ गई। तो अगर कल के दिन पे ऐसा होता है तो हम कैसे ट्रेड प्लान करके अपना चल सकते हैं, 21,320 टू 340 या फिर 345 कर लो। ये आपकी क्या होने वाली है, मार्केट में आपकी डिप बाइंग रेंज होने वाली है निफ्टी में। अगर इस लेवल के आसपास कहीं मार्केट हमको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम एक बाई साइड की ट्रेड ले सकते हैं, जो कि रेंज आपकी निकल कर आती है 21,320 टू 340, बिल्कुल जहां से मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया था और जहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने अपना यू टर्न रिवर्सल लिया है। तो कल ये हमारी क्या होगी, एज अ बाइंग रेंज की तरह काम कर सकती है पहला लेवल। जो निफ्टी का दूसरा बाइंग लेवल होगा वो होगा 21,520। 520 कहाँ पर आपका पहले निकल कर आता है, आप देखिए ये लेवल रहा। किस तरीके से मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 9:30 के बाद अगर मार्केट 21,520 का लेवल तोड़ता है एंड एटलीस्ट 15 to 20 मिनट मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन करता है, तब ही हम बाय करेंगे। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है और ये वाली कंडीशन मीट नहीं होती है तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। ध्यान देना, 21,520 के बाद तो ट्रेड लेना है कॉल साइड का, लेकिन साथ ही साथ ये वाली कंडीशन हमारी मैच होनी चाहिए तभी ट्रेड लेंगे। तो दूसरा लेवल, निफ्टी में 3-3 लेवल आज बाइंग के निकल कर आए, कभी कभी एक नहीं निकल पाता और कभी कभी 3-3 निकल आ जाते हैं। आज 3 लेवल। तीसरा लेवल जो निफ्टी का निकल कर आता है वो है 21,200 का। काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे, 21,200 कहीं इधर है। तो आप होगे सर क्या आप इतना फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? भाई मैं तो नहीं इतना फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, लेकिन मार्केट का कुछ भी हो सकता है। पिछले 3 दिन से इस लेवल को अगर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है तो अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर भी लेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ भी सकता है। सो 21,200 क्या कर सकता है हमारा, एज अ डिप बाइंग लेवल काम कर सकता है अगर आया तो, वरना ये एक ऑप्शनल लेवल है। 2 लेवल जो रेगुलर लेवल है वो तो बता दी, ये एक ऑप्शनल है। ओके, तो ये 3 लेवल हो गए बाइंग के। सेलिंग की रेंज अगर बनती है निफ्टी में तो कैसे ट्रेड करके चलना है, आइए उसके बारे में देखते हैं। निफ्टी में अगर 21,000, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। 21,470 टू 510, बिल्कुल कल वाली रेंज के आसपास ही निकल कर आ रहा है, यानी कि 470 यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये रेंज तो टोटल सेलिंग रेंज होगी। इस रेंज में अगर मार्केट हमें मिलता है 9:30 के बाद और अगर रिजेक्शन ले रहा है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा एसएल रखेंगे और हम ट्रेड लेंगे। हाई चांस है मार्केट हमारा टारगेट दे देगा, 1% चांस है कि मार्केट यहाँ पर हमारा एसएल हिट कर सकता है। तो अगर एसएल हिट भी करता है तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी नहीं यार, रिस्क नहीं लेंगे क्या इसके डर के मारे कि हमको एसएल हिट हो जाएगा। जब हम रिस्क लेंगे तभी तो चांसेस हैं प्रॉफिट होने के। और ये एक ऐसा जोन है, मैं आपको लेट मी टेल यू, ये एक ऐसा लेवल है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छा लेवल निकल कर आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से घूमा तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए। तो कितना बढ़िया ट्रेड निकल कर आ रहा है, देखो आप 150 पॉइंट का ट्रेड है ये ऑलमोस्ट। यहाँ पर देखिए 150 पॉइंट का ट्रेड है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहीं से घूमा है आज भी, और यही लेवल मैंने रिजेक्शन के लिए रखा हुआ है।
तो अगर निकल पड़ा तो बहुत अच्छा ट्रेड, वरना एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके बाहर निकल जाए। तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग लेवल निफ्टी में। तो क्या निफ्टी में एक ही सेलिंग लेवल निकल कर आ रहा है? जी हाँ, निफ्टी में फिलहाल तो अभी एक ही सेलिंग लेवल निकल कर आ रहा है और 3 लेवल बाइंग के निकल कर आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड करके चल सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक बार डेली टाइम फ्रेम देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम पर क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके बारे में देखते हैं, और फिर चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखेंगे कि तो क्या डिस्कशन करा था हमने, मार्केट में क्या हुआ पहले, वही जो मैं निफ्टी में बता रहा था आपको, एक बड़ा ब्रेकआउट, एक कंसोलिडेशन जोन में गया मार्केट, फिर एक ब्रेकआउट, फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है और पिछले 3-4 दिन से ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो अब इसको छोटे टाइम, अगर मैं मान लो इसी रेंज में रहता है तो ट्रेड कैसे करना है, आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम चलते हैं सीधा, क्या करेंगे, 1 मिनट, हम चलेंगे सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन है जो कि फॉलो होती आ रही है नीचे से। देखिए इस ट्रेंड लाइन को, बहुत ही मतलब माइनर माइनर सी चीज़ें हैं जो नोटिस करनी होती है। मैं देखो, सपोर्ट लिया, अपसाइड का मूव, सपोर्ट लिया, अपसाइड का मूव, सपोर्ट लिया और घूम गया यहीं से आज ऊपर की तरफ। तो अगर ऐसा सिनेरियो हमें कल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि इसी रेंज के बीच में रहता है, तो ट्रेड तो लेना ही है हमें, पर कैसे लेना है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों लास्ट की वीडियो में जो आपने प्यार दिया है, आई थिंक लास्ट की जो वीडियो थी हमारी, हाईएस्ट आज तक इतने लाइक कभी मिले नहीं है वीडियो में, मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, और इतने व्यूज़ भी। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं बता नहीं सकता आप जितना थैंक यू, अब बातों से तो वो चीज़ें हो नहीं सकती, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लाइक कर देना आज की वीडियो भी, ऐसे ही डीप एनालिसिस मैं बिल्कुल मार्केट के अंदर घुस के बताता हूँ आपको कि कहाँ से मार्केट में अपसाइड का मूव आ सकता है और कहाँ से डाउन साइड का मूव आ सकता है, और ऐसा नहीं कि श्योर शॉट नहीं भाई, चांसेस बताता हूँ कि इतने परसेंट चांस, और प्रॉपर लॉजिक के साथ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, अच्छी लगती है तो अगर हर एक पर्सन भी लाइक करता है तो आपका कुछ जाता नहीं है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो, मेरा कोर्स, कभी भी नहीं बोलता हूँ, सिर्फ बोलता हूँ लाइक करने के लिए। तो आई होप कि आप कर दोगे, कर लिया होगा आपने अभी तक। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में यहाँ पर बाइंग लेवल्स की, तो 47,700 टू 740, ये क्या होगा आपकी, ये आपकी एक बाइंग रेंज होने वाली है बैंक निफ्टी में। आप देखोगे कि मार्केट ने इसी लेवल से एक तो ना, मार्केट में मैं आपको बिहेवियर बताऊं, बड़ा ही वियर्ड हो चुका है, मतलब जानवर, सॉरी मैं वैसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन जानवर की तरह वाइल्ड बिहेवियर, हम वाइल्ड एनिमल जिसको कहते हैं, मूवी भी आजकल आई है, वैसा हो चुका है। मतलब कि ये तो चलेगा तो मतलब ऐसा चलेगा कि किसी को घुसने नहीं देगा मार्केट, और नहीं चलेगा तो फिर नहीं चलेगा, फिर चलना ही नहीं है, फिर खत्म कहानी, एकदम डेड। और जब चलेगा तो एक झटके में इतना बड़ा मोमेंटम कि कोई भी ना एंटर कर पाए, ऐसा हो रखा है आजकल, बिल्कुल वाइल्ड जैसे जानवर होता है उस तरीके से। तो अभी भाई जैसा है तो वैसे ही है, पर लेकिन लेवल्स अगर हमारे पास रहते हैं ना, तो हम ना अपने, हमको पहले से लेवल्स अगर हमारे पास रहे तो हम बाई कर सकते हैं करेक्ट टाइम पे। ओके, मैं बात कर रहा था 47,700 टू 740, ये हमारी एक बाइंग रेंज होगी बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से रिवर्स कर चुका है। तो ये आपका फर्स्ट बाइंग लेवल होगा। जो सेकंड बाइंग लेवल होगा आपका बैंक निफ्टी में, वो होगा 47,500। अब आपको ब्रेकआउट लेवल नहीं, नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इन अ ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी। ब्रेकआउट आता है कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा ट्रेड, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पे और इस लेवल पे, 47,500 कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। 47,500 आपका है कहीं मार्केट में इधर, ये रेंज, यानी कि या तो मार्केट कहीं इस लेवल, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट मिले तो इंटरेस्टेड हम बाई के लिए, या फिर मार्केट इधर कहीं हमें मिले तो भी हम इंटरेस्टेड हैं बाई साइड के लिए। तो दो लेवल बाइंग के हैं, इसके बाद कोई बाइंग का लेवल निकल कर नहीं आ रहा है फिलहाल। अब कहीं इधर निकल कर आएगा तो उसके लिए फिर टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से हमको बाइंग करनी है। ओके, दो बाइंग लेवल बता दिए। सेलिंग लेवल की बात करते हैं, 48,000 टू 48,060, यानी कि 60 पॉइंट की ये जो रेंज होगी, ये आपकी टोटली सेलिंग रेंज होगी बैंक निफ्टी में। इस रेंज के आसपास कहीं अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो आई एम इंटरेस्टेड टू सेल, क्योंकि आप देखिए, सेलिंग, 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 सेलिंग और फिर सेलिंग, 1 2 3 4 5, 5 बारी मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले चुका है। छठवीं बार लेता है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और साइडवेज रहेगा तो ठीक बात है, और अगर एकदम ट्रेंडिंग हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो एक लेवल सेलिंग का, और आपको दो लेवल मैंने बैंक निफ्टी में बाइंग के बता दिए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में कि फिन निफ्टी में हम कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करने वाले हैं। जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऑलमोस्ट 80% चार्ट सेम है। डेली टाइम फ्रेम पर नहीं जाएंगे क्योंकि सेम चार्ट बैंक निफ्टी का ही कॉपी हो रखा है बैंक फिन निफ्टी में भी। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, लेवल्स पे देखते हैं कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इस चक्कर में।
21,380। ये क्या है, ये आप 380, ये आपका एक डिप बाइंग रेंज है। कहाँ पर ये निकल कर आता है मार्केट में दोस्तों, ये निकल कर आता है कहीं इधर के आसपास 380। तो अब क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ। आप चार्ट को खोलिए एक बार, अपने चार्ट को तो खोलो यार, तभी तो आपको पता चलेगा। अब आप, कई लोग एनालिसिस सीख रहे हैं, तभी तो सीखोगे जब आप बैक टेस्टिंग करोगे, अपने चार्ट पे जाके देखोगे। तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी पीछे से फॉलो करती हुई आ रही है और यहाँ पर कहीं मार्केट सपोर्ट लेता है तो ये हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल होगा। जो दूसरा बाइंग लेवल होगा फिर निफ्टी में वो होगा 21,250। अब काफ़ी नीचे है ये लेवल, कहाँ पर निकल कर आता है, मैं एक ड्रॉप कर देता हूँ 250, ये आता है आपका नियर बाई इधर। तो अगर कहीं मार्केट यहाँ आ जाता है फॉल, जिसकी बिल्कुल चांस है यार, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर आया तो ऐसा, जैसे यहाँ पर आया तो क्या पता अगर इस तरीके से आ गया तो 21,250 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिप बाइंग लेवल, जहाँ से मार्केट में रिवर्सल के चांस हैं ऊपर की तरफ के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, सेलिंग लेवल की बात करूँ, 21,500 टू 530, ये लेवल पे मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली रेंज है, क्यों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसको भी काउंट कर लो 5 बारी, तो 5 बारी तो मार्केट यहाँ से गिर चुका है। छठवीं बार अगर आता है तो मैं बिल्कुल रेडी रहूँगा, भले एक छोटा सा एसएल हिट कर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से घूम गया बाई चांस तो फिर एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव भी मिल सकता है हमें नीचे के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट सेलिंग लेवल होगा। एक सेलिंग लेवल और है फिर निफ्टी में, काफ़ी लेवल निकल कर आए हैं आज के दिन पे, क्योंकि चार्ट थोड़ा अच्छा है। 21,340 के नीचे अगर फिर निफ्टी ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम क्या करेंगे, सेल पोजीशन यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सेलिंग लेवल होगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी